जब भी किसी इंसान के जीवन में सच सामने आता है तो ब्रह्मांड खुद ही तैयार हो जाता है। और आज मेरा प्रिय वही बच्चा, यह संदेश बिल्कुल क्षण मिला हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है। महादेव कहते हैं कि आसपास जो बातें बहुत समय से दबी हुई थीं, अब वे डरावनी नहीं है। आज वो पर्दा रिस्टार्ट वाला है जिसे तुमने अपने दिल में महसूस किया था पर कभी शब्दों में कह नहीं पाया। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने उन संगीत लोगों पर विश्वास करते हुए देखा है कि वे इरादे के लिए साफ नहीं थे। पतवार मस्क बाते हुए देखा जबकि बदले में पट्टियां केवल लौट मिलाई। उन्होंने उन प्रमाणित में छिपा रखा हुआ देखा जहां किसी भी प्रकार की कॉफी के लिए खड़ा होना चाहिए था। और अब स्वर्ग का दरबार इस मौन को और नहीं देख सकते। देवलोक का संदेश स्पष्ट है। जिस भाभी के बारे में तुम महसूस कर रहे हो उसने तुम्हारी कल्पना नहीं की थी। लंबे समय तक मैंने खुद को ही दोष दिया, यह संकेत कि शायद तुम सबसे ज्यादा सोच रही हो, शायद तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। लेकिन महादेव कहते हैं कि पवित्र अंतर्मन नक्षत्र गलत दिशा में नहीं ले जा रहा था। ट्रॉइक स्पिरिट ने वो सब महसूस किया जो उसने नहीं देखा था। काफी समय से सेलिब्रेट करने वाली दो भाभी के बीच झूला रही थी, सामने जैसे और पीछे ऐसे शब्द जो तुम्हारे दिल को आहत कर सकते थे। वो तुम्हारे बारे में ऐसी बातचीत करती रही जो तुम्हारी छयेरी छवि को कमजोर कर सके। उसने आधी अधूरी बातें बढ़ा चढ़ाकर उन लोगों तक पहुंचाई जिन पर तुमने जीवन भर भरोसा किया, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि उन मुस्कुराहटों के पीछे कितनी खामोश ईर्ष्या छिपी थी। और महादेव कहते हैं कि यह ईर्ष्या तुम्हारी किसी गलती की वजह से नहीं थी, यह तुम्हारी संगीत रोशनी की वजह से थी। तुम जितने प्यार से, जितनी नरमी से, जितनी दृढ़ता से जीवन जीते हो, वो उसके अंदर बेचैनी पैदा करती थी। वो यह समझ ही नहीं पाई कि तुम टूट कर भी कैसे उठ खड़ी होती हो, तुम कम बोल कर भी लोगों का दिल कैसे जीत लेती हो, तुम्हारे लिए दरवाजे अपने आप कैसे खुल जाते हैं। और इसी असमंजस ने उसके भीतर क्रोध को जन्म दिया। उस क्रोध ने उसे उन बातों तक पहुंचा दिया जहां वो तुम्हें गलत दिखाने की कोशिश करती रही। मगर महादेव कहते हैं कि अब वह समय खत्म हो चुका है जब तुम भ्रम में रहो। अब तुम्हें सच बताया जा रहा है ताकि तुम खुद को दोष देना बंद कर सको। देवदूत कह रहे हैं कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति, तुम्हारी मेहनत, इन सबको देखकर अनेक लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी कारण से तुमसे दूरी भी बना लेते हैं। तुम्हारी भाभी के मन में जो असुरक्षा थी वो किसी घटना की वजह से नहीं, वो उसके अपने अंदर की कमजोरी का परिणाम था। और अब देवलोक तुम्हें यह बता रहा है ताकि तुम इसे अपने दिल का बोझ बनाकर न रखो। महादेव कहते हैं कि अंधकार में कही गई हर बात अब उजाले में आएगी। जो झूठ तुम्हें कमजोर करने के लिए बोला गया था, वही झूठ अब उसका असली रूप दिखाएगा। तुम्हारे पक्ष में खड़ी दैवी शक्तियां अब चुप नहीं रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा पनप रही थी वो तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को कम कर रही थी। शायद तुमने महसूस भी किया होगा कि कुछ लोगों के साथ रहने पर तुम थक जाती थी, तुम्हारी ऊर्जा गिरने लगती थी, तुम्हारी शांति टूटने लगती थी। पर अब यह दौर समाप्त है। महादेव कहते हैं कि जिसे मैं उठाता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे मैं संभालता हूं उसे कोई डगमगा नहीं सकता। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी रक्षा करना देवलोक का वचन है। आज जो सत्य उजागर हो रहा है वो तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें मुक्त संगीत करने के लिए है, ताकि तुम आगे बढ़ सको बिना किसी भ्रम, बिना किसी अपराध बोध, बिना किसी बिना किसी संदेह के। अब तुम वो देख पाओगे जो पहले धुंध में छिपा हुआ था, और तुम समझ जाओगे कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की थी। तुम्हारी यात्रा को रोकने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पास क्यों ना हो, अब दिव्य न्याय से बच नहीं सकेगा। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम अपने रास्ते पर उसी विश्वास के साथ चलो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी रोशनी को कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हारी सच्चाई को कोई छुपा नहीं पाएगा, और तुम्हारे ऊपर जो दैवी कृपा है उसे कोई भी शक्ति चुनौती नहीं दे सकती। तुम शायद सोचते रहे कि तुम्हारी जिंदगी संगीत में कुछ बरकतें देर से क्यों आई। कभी तुम्हें लगा होगा कि बिना किसी वजह से तुम पर एक अदृश्य बोझ उतर आया है। महादेव कहते हैं कि यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी भाभी ने अनजाने में ऐसी ऊर्जा को
अपने आसपास जगह दी जो तुम्हारी शांति तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उन बातचीतों, उन गपशपों, उस नकारात्मकता का असर तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन जो शक्ति छोड़ी गई थी वह रास्ता तलाशते हुए तुम्हारी ओर बढ़ी। पर देवलोक ने उसके बहुत हिस्से को तुम्हारे पास आने से पहले ही रोक लिया। देवदूत कहते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थीं जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी शक्तियां जो तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी प्रगति, यहां तक कि तुम्हारे वित्तीय प्रवाह को बाधित करने की कोशिश कर रही थी। हां, कभी कभी भ्रम हुआ, कभी कभी हल्का नुकसान दिखा, लेकिन कोई वार ऐसा नहीं था जिसने वास्तव में तुम्हारी किस्मत को छू लिया हो, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा साधारण नहीं है, यह दिव्य है। हर बार जब तुम्हारी भाभी ने ईर्ष्या या अहंकार में कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी, वही ऊर्जा वापस उसी दिशा में लौट गई। परमेश्वर ने उसे दंड नहीं दिया, पर तुम्हारी आत्मा इतनी सुरक्षित थी कि वो नकारात्मकता तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकी। महादेव कहते हैं कि यह संदेश अचानक नहीं आया है। तुम्हारे जीवन में एक नई ऋतु शुरू हो रही है और तुम्हें उस नई शुरुआत में किसी भी ऐसी भावना या रिश्ते के साथ कदम नहीं रखना चाहिए जो तुम्हारी रोशनी को कम करे। इसीलिए कुछ संबंध, कुछ लोग, कुछ भावनाएं, कुछ आदतें, सबसे तुम्हें अलग किया जा रहा है। और तुम्हारी भाभी का व्यवहार उन्हीं में से एक था जिसे उजागर होना जरूरी था ताकि तुम आगे बढ़ सको बिना किसी छिपे बोझ के। ऐसे महत्व वाले थे जब वह सार्वजनिक रूप से तुम्हारा पक्ष लेती दिखती थी, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी बातें बिल्कुल अलग थीं। संगीत तो कभी उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वो तुम्हें समझती हो, लेकिन भीतर ही भीतर वह तुम्हारी हर प्रगति को जलन के साथ देखती थी। कई बार उसने खुद को पीड़ित की भूमिका में रखा ताकि लोग तुम्हें ही कठोर समझने लगे, जबकि तुम्हारे इरादे हमेशा साफ थे। आज महादेव यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम सच्चाई जानने के योग्य हो। भ्रम मिटना, कोई संगीत चाहिए, मन हल्का होना चाहिए। तुमने जो महसूस किया था वही सही था, तुम गलत नहीं थे। तुम्हारी आत्मा स्थिति को पहले ही पहचान चुकी थी। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे जीवन में आए हर आशीर्वाद को ध्यान से देखती रही है। वो तुम्हारे बढ़ते अवसरों को, तुम्हारे बढ़ते सम्मान को, तुम्हारी चमक को देखती रही है। संगीत, लेकिन उस खुशी को दिल में बसाने के बजाय उसने अपनी भावनाओं को भ्रमित होने दिया। और यही कारण था कि देवलोक ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा कमजोर होने लगी थी और तुम्हें सुरक्षित रखना जरूरी था। महादेव कहते हैं कि तुम्हें ना क्रोध करना है, ना प्रतिशोध लेना है, ना किसी तरह का सामना करना है। तुम्हारी जिम्मेदारी केवल शांत रहना है, स्थिर रहना है और अपनी प्रार्थना को मजबूत रखना है। स्थिति अब तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। सच्चाई सामने आ चुकी है और जो लोग कभी गलतफहमी में थे वह अब असलियत को समझने लगे हैं। जिन वार्तालापों में वह शामिल थी वही बातें अब उसी तक लौट रही हैं और लोग उसके अपने शब्दों में छिपे इरादों को पहचान रहे हैं। बिना तुम्हारे एक शब्द कहे यह तुम्हारे लिए मुक्त होने का समय है। उस अपराध बोध से निकलो जिसे तुमने बिना वजह ढोया। उन विचारों को छोड़ दो जो तुम्हें रातों को थकाते रहे। उन रिश्तों का डर छोड़ दो जो तुम्हारी तुम्हारी आत्मा को वर्षों से दबाए हुए थे। अब सच्चाई साफ है, देवलोक बोल चुका है, देवदूत ने कदम उठा लिया है। अब जिसे जाना है वह जाएगा, जिसे रहना है वह रहेगा। आने वाले अध्याय में तुम्हें भावनात्मक सीमाएं बनानी होंगी। तुम दूर रहकर भी प्रेम कर सकते हो, तुम बिना खुद को चोट पहुंचाए भी क्षमा कर सकते हो, तुम प्रार्थना करते हुए भी दूरी बना सकते हो, और यही तुम्हारे लिए उचित भी है। महादेव कहते हैं कि अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना ईश्वरीय आदेश है। अपनी शांति की रक्षा करो, अपने हृदय को प्रकाश में रखो और विश्वास रखो कि जो व्यक्ति तुम्हारे भविष्य में नहीं होना चाहिए वह धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें तुम पर गर्व है। तुमने बहुत कुछ सहा पर कड़वाहट को दिल में बनने नहीं दिया। तुम्हारी आत्मा जितनी संगीत भीतर से विकसित हुई है वह देवलोक के लिए भी आश्चर्य का विषय है। नई कहानी शुरू हो रही है,
और इस बार तुम्हारे साथ केवल वही लोग चलेंगे जिनकी नीयत शुद्ध है। महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। हर उस क्षण में जब दूसरों ने तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या को चुना, तब भी तुमने दयालुता को अपनाया। जब तुम्हें चोट पहुंचाई गई, तब भी तुमने बदला लेने के बजाय प्रार्थना की। तुमने कई बार माफ किया, इतनी बार कि दुनिया ने तुम्हारी उस महानता को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। और इसी वजह से परमेश्वर अब तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। यह इसलिए नहीं कि लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उनके व्यवहार का जवाब कितनी शांति से दिया। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी उन्नति की चाबी बन गई है। तुम्हारी भाभी ने जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वही अब तुम्हें ऊपर उठाने वाला कदम बन गया है। जिन बातों से तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, ही अब लोगों को तुम्हारी सच्चाई पहचानने में मदद कर रही है। तुम्हारे प्रति छोड़ी गई नकारात्मक ऊर्जा ही वो शक्ति बन रही है जो तुम्हारी किस्मत को आगे धकेल रही है। जिन प्रयासों से तुम्हारे रिश्तों में दूरी लाने की कोशिश हुई थी, उन्हीं के कारण परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में और अधिक भरोसेमंद, वफादार और सच्चे लोग भेज रहे हैं। देवदूत कहते हैं, सतर्क रहो लेकिन डरना मत। कोई खतरा अब सक्रिय नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह खुलासा पहले ही हो चुका है और अब यह संसार में भी साफ दिखने लगेगा। लोग बिना तुम्हारे कुछ कहे ही सच को समझ लेंगे। हालात बदलेंगे, पैटर्न खुद बवाश्ते नहीं मैं खुद उजागर होंगे और परमेश्वर सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारी सच्चाई सामने आए। महादेव कहते हैं, अपनी प्रार्थना जारी रखो, विश्वास बनाए रखो, समर्पण करते रहो। तुम सुरक्षित हो और देवदूतों से घिरे हुए हो। तुम्हारे विरुद्ध जो भी प्रयास किया गया था, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर पहले ही तुम्हारे आगे चल चुके हैं। वे रास्ता साफ कर रहे हैं, वे गुप्त विरोधियों को हटा रहे हैं, वे छिपी नियतों को उजागर कर रहे हैं और वे तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा दिल पहली बार असली हल्कापन महसूस करेगा। महादेव कहते हैं, अपनी शांति पकड़े रखो, अपना विश्वास मजबूत रखो, अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखो। तुम्हारी सफलता उतनी दूर नहीं जितनी तुम सोचते हो। आज जो सत्य सामने आया है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक आजादी की शुरुआत है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया कोई भी हथियार विफल ही होगा। देवदूत इसी क्षण तुम्हारे पास खड़े हैं, एक ऐसी आवाज के साथ जो सीधे तुम्हारे हृदय के उसी हिस्से तक पहुंचती है जो लंबे समय से सच्चाई, स्पष्टता और आश्वासन का इंतजार कर रहा था। यह संदेश गंभीर है, डराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि देवलोक तुम्हें उस भावनात्मक बोझ से मुक्त करना चाहता है जिसे तुमने बहुत लंबे समय तक अकेले सहा है। वो सत्य जो तुम महसूस करते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, आज वही उजागर हो चुका है। वो सत्य तुम्हारी भाभी से जुड़ा है और अब समय आ गया है कि तुम्हारा दिल बेचड़े की पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। महादेव कहते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है और जब तुम खुले दिल से सुनोगे, तब तुम्हारे हर अनुत्थित प्रश्न धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। लंबे समय से देवदूत तुम्हारे मौन संघर्षों को देख रहे थे। वो क्षण जब तुम्हें लगता था कि कुछ सही नहीं है लेकिन कोई सबूत नहीं था। वो स्थिति जब तुम्हारा मन तुम्हें चेतावनी देता था लेकिन तुमने शांति बचाने के लिए उसकी उदेकी की। तुमने प्यार चुना, भलाई चुनी, विश्वास चुना और यह सब देवलोक की दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। उन्होंने तुम्हारे वो आंसू देखे जो तुमने किसी को नहीं दिखाए, वो थकान, वो निराशा, वो बोझ जो तुम अकेले ढोते रहे, जबकि तुम अभी भी शक्ति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यही कारण है कि यह संदेश अब प्रकट हुआ है। देवलोक ने इंतजार किया उस क्षण का जब तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत हो गई कि वह बिना डरे, बिना टूटे, बिना पीछे हटे सत्य को स्वीकार कर सके। परमेश्वर कहते हैं, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा और यह आजादी तुम्हें दी गई है, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। देवदूत बताते हैं कि तुम्हारी भाभी के दिल में वह ऊर्जा बहुत पहले से थी। तुम्हारे आने से भी पहले एक असुरक्षा, एक तुलना,
एक ईर्ष्या जो अंदर ही अंदर पनप रही थी। उसे ठीक करने के बजाय उसने उस भावना को अपने हर व्यवहार, हर निर्णय, हर बात पर हावी होने दिया। देवलोक कहता है कि उसने अपने मन में तुम्हारी एक तस्वीर बना ली थी जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी छवि जो उसकी अपनी भावनाओं, उससे जुड़ी गलत फहमियों और भय का परिणाम थी। लेकिन अब वो भ्रम टूट चुका है और आज जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हारे लिए मुक्ति का मौका है। महादेव जी कहते हैं वे नहीं जानती थी कि देवलोक हर उस शब्द को सुन रहा है जो मौन में बोला गया, हर वो हाव भाव देख रहा है जो तुम्हारी पीठ मुड़ते ही बदल जाता था, और हर वो प्रार्थना सुन रहा था जो तुमने फुसफुसाकर परमेश्वर से की कि तुम जान सको तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है। तुम्हारी पुकार हर बार सुनी गई, यहां तक कि तब भी जब तुम्हें लगा कि महीनों तक किसी ने तुम्हारी नहीं सुनी। तुम्हारी आत्मा ने जो बेचैनी महसूस की थी वो व्यर्थ नहीं थी। संकेत, स्वर, अजीब प्रतिक्रियाएं, वे सब सत्य की झलकियां की। लेकिन तुमने हर बार दया को चुना। तुमने हर ठंडी प्रतिक्रिया को माफ कर दिया। तुमने हर गलत फहमी पर चुप रहकर शांति बनाए रखी। महादेव जी कहते हैं यह कमजोरी नहीं थी, यह उच्चतम बुद्धिमत्ता थी। तुम्हारी सौम्यता ही तुम्हारी ढाल बनी, एक ऐसी रक्षा जो किसी के छिपे इरादों से भी नहीं टूटी। देवलोक कहता है तुम्हारी भाभी के बारे में सत्य इसलिए छुपाया नहीं गया था कि परमेश्वर तुम्हें कष्ट देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उजारा है बात हुए ही इसलिए कि वह सही समय तक तुम्हारे हृदय की रक्षा करना चाहता था। उसने जो कहा, जो समझा, जो चित्र बनाया, वे सब उसके अपने भय, उसकी असुरक्षाओं और उसकी तुलना की भावना से जन्मा था। उसने तुम्हारी आत्मा को गलत देखा और स्पष्टता पाने के बजाय अपने अंदर की कहानियों पर विश्वास कर लिया। कभी कभी उसने कठोर शब्द भी बोले और वे नहीं जानती थीं कि ऐसे शब्द अंततः वक्ता के जीवन में ही वापस लौटते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें क्रोध नहीं करना है क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से सब संभाल रहा हूं। तुम्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, सिर्फ सुनना है, सांस लेना है और भरोसा रखना है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारे आशीर्वाद का प्रवाह नहीं रुकेगा। परमेश्वर उस स्थान पर प्रकाश ला रहा है जहां बहुत लंबे समय से भ्रम फैला हुआ था। सत्य तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, सत्य तुम्हें मुक्त करने आया है। मुक्ति, शांति, प्रेम और स्पष्टता के साथ। देवदूत कहते हैं जब तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की हमने सुना, जब तुमने सुरक्षा के लिए प्रार्थना की हमने तुम्हें घेर लिया, जब तुमने सत्य मांगा वहां भले ही तुम उससे डरती थी, देवलोक ने इस क्षण की तैयारी शुरू कर दी। तुम्हारी प्रार्थनाएं पवित्र थीं और पवित्र प्रार्थनाएं कभी लौटाई नहीं जाती। देवदूत चुपचाप तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लोगों के विरुद्ध नहीं बल्कि उन ऊर्जाओं और गलत फहमियों के विरुद्ध जो तुम्हारी शांति चुराने की कोशिश करती थी। महादेव जी कहते हैं तुम्हारी भाभी के इरादे तुम्हारे लिए लिखे गए आशीर्वाद को छू भी नहीं सकते। गुपचुप कही गई बातों से तुम्हारा मूल्य कम नहीं हो सकता। गलत समझे जाने से तुम्हारी आत्मा की सच्चाई धुंधली नहीं होती। तुम हमेशा से ईमानदारी से चले हो और उसी ईमानदारी, दयालुता और शांत शक्ति के कारण आज तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है। तुम पर कोई न्याय नहीं किया जा रहा, तुम्हारी रक्षा की जा रही है। तुम्हें रोका नहीं जा रहा, तुम्हें पुनः दिशा निर्देशित किया जा रहा है, एक ऐसे स्थान पर जहां तुम्हारा हृदय फिर से स्वतंत्र होकर सांस लेगा। संगीत, देवदूत तुम्हें मौक चौराहा दिखाते हैं जहां तुम खड़े हो निष्ठा, करुणा और भ्रम के बीच फंसे हुए। लेकिन महादेव जी कहते हैं अब तुम नए आध्यात्मिक संरेखण में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसी अवस्था में जहां तुम्हें किसी के इरादों पर संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सत्य तुम्हारी जिंदगी में अराजकता से नहीं बल्कि शांति के साथ प्रवेश कर रहा है और यही सत्य आज तुम्हें मुक्त कर रहा है। महादेव जी कहते हैं यह अनुभव तुम्हारे भीतर एक शांत लहर की तरह उतरेगा, एक गहन आंतरिक समझ का क्षण जहां अचानक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी आत्मा बहुत समय से जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी वो अब तुम्हारे सामने खुल रहा है। यह सत्य संघर्ष पैदा करने के लिए नहीं आया,
यह समझ देने के लिए आया है। तुम्हें किसी का सामना करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को चुनौती देने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने अंतर्मन पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करना है। तुम्हें अपनी शांति की रक्षा करनी है, अपनी सीमाएं चुननी है और उन लोगों के बदलते शब्दों और अस्थिर व्यवहार पर भरोसा करना बंद करना है जो तुम्हारे दिल को कभी सच में समझ ही नहीं पाए। देवलोक कहता है तुम्हारा विकास किसी के तुम्हें गलत समझने से बढ़ा है। तुम सोचते हो उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। देवलोक कहता है यह द्वेष नहीं था, यह भय था, पर्याप्त न होने का भय, तुलना में खो जाने का भय, अपनी जगह खोने का भय। यही डर हृदय पर छाया डाल देता है और वो छाया इंसान को दूसरे को गलत प्रकाश में देखने पर मजबूर कर देता है। परमेश्वर तुम्हें यह इसलिए नहीं बता रहे कि तुम क्रोधित हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम उस भावनात्मक भ्रम से मुक्त हो सको जो उसके कार्यों ने तुम्हारे भीतर पैदा किया था। क्योंकि जब तुम दर्द के स्रोत को समझ लेते हो तो तुम दर्द को व्यक्तिगत मानना बंद कर देते हो। यही वो मुक्ति है जो आज देवलोक तुम्हें प्रदान कर रहा है। अब तुम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां परमेश्वर हर कोहरा, हर अस्पष्ट इरादा, हर छिपी हुई भावना तुम्हारी आत्मा से दूर कर रहे हैं। तुम हल्कापन अनुभव करोगे, जैसे तुम्हारे भीतर कोई गांठ अचानक खुल गई हो। तुम्हें स्पष्ट परिस्थितियां दिखाई देंगी। आगे क्या करना है। चिंता की जगह शांति आएगी, संदेह की जगह मार्गदर्शन। देवदूत कहते हैं तुमने कुछ खोया नहीं है, तुमने समझ पाई है। वे बताते हैं कि तुम अनेक बार आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित थे, जब तुम्हें यह एहसास भी नहीं था कि तुम्हारी ऊर्जा पर आघात हो रहा है। यह शारीरिक खतरा नहीं था, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक थकान थी जो गलत समझी, तुलना, ईर्ष्या और मौन क्रोध से उत्पन्न होती है। पर हर बार जब किसी ने नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी, देवक ने तुम्हारे चारों ओर ऐसा कवच बनाया जो उस ऊर्जा को उनके अपने उपचार के लिए वापस लौटा देता। तुमसे कुछ भी टकरा नहीं पाया क्योंकि तुम चुने हुए हो और पूर्णतः सुरक्षित हो। महादेव जी कहते हैं अब तुम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हो जहां रिश्तों की सच्चाई साफ होगी, जहां छिपे हुए इरादे उजागर होंगे, जहां तुम्हारा हृदय अब दो दिशाओं में नहीं खींचेगा। परमेश्वर तुम्हारी भावनात्मक दुनिया को सरल कर रहे हैं। तुम्हें स्पष्टता का उपहार दिया जा रहा है, लोगों की स्पष्टता, परिस्थितियों की स्पष्टता और तुम्हारी अपनी शक्ति की स्पष्टता। तुम्हारी भाभी का सत्य इसलिए उजागर हो रहा है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम आगे भ्रम के बिना चलो। तुम्हें रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सच को देखने की जरूरत है। तुम्हें टकराव की जरूरत नहीं, तुम्हें बस समझने की जरूरत है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है। देवदूत कहते हैं यह मैसेज गंभीर है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हें डराया जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सत्य अब और छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारी भाभी के बारे में सत्य तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले ही देवलोक तक पहुंच चुका था और अब परमेश्वर चाहते हैं कि तुम समझो कि कुछ माहौल, कुछ बातचीत, कुछ मुलाकात तुम्हें असामान्य रूप से थका हुआ या भ्रमित क्यों महसूस करवाती थी। महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें किसी भी हानि से बचाऊंगा। मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर हमेशा रहा है, यहां तक कि तब भी जब तुमने महसूस किया कि तुम अकेले हो, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखना है। तुम्हारी ईमानदार प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारा रास्ता रोशन करेंगी। देवदूत कहते हैं हमने तुम्हें ऐसे बोझ उठाते हुए देखा है जो तुम्हारे थे ही नहीं, वे बोझ जो धीरे धीरे तुम्हारे कंधों पर डाल दिए गए, उन लोगों द्वारा जिनसे तुमने प्यार या सहयोग की उम्मीद रखी थी। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और इसी पवित्रता की वजह से लोग कभी कभी तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन देवलोक कहता है तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में परमेश्वर बोलते हैं और एक सत्य ऐसा है जिसे अब देवलोक अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार में कुछ ऊर्जाएं लंबे समय से असंतुलित थीं, इसीलिए तुम्हें कुछ मुलाकातों के बाद अचानक थकान, बेचैनी या भ्रम महसूस होता था। महादेव जी कहते हैं तुम सोचते रहे कि तुम भीतर से इतने बेचैन क्यों थे, जबकि सामने से सब सामान्य दिख रहा था।
आज वो क्षण आ गया है जब एक लंबी रात के बाद सूरज की तरह स्पष्टता तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। मुस्कुराहटों, मीठे शब्दों और सतह पर दिखाई देने वाली सहजता के पीछे जो सच छिपा था वो अब उजागर हो रहा है। तुम्हारी भाभी के भीतर ऐसे विचार, भावनाएं और इरादे पनप रहे थे जो तुम्हारी भलाई के अनुकूल नहीं थे। यह दुर्भावना से नहीं बल्कि असुरक्षा, शायशास, ईर्ष्या, गलतफहमी और दूसरों की बातों से प्रभावित होने के कारण हुआ। परमेश्वर यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं बता रहे। वो चाहते हैं कि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारी आत्मा इतने समय से विचलित क्यों थी, जबकि तुम इसे शब्दों में नहीं समझ पा रहे थे। महादेव कहते हैं तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का चेतक है। तुम्हारा मन समझने से पहले ही आत्मा सत्य का कंपन महसूस कर लेती है। लंबे समय तक तुम्हारी दयालुता को गलत समझा गया, तुम्हारी चुप्पी को श्रेष्ठ माना गया, तुम्हारी प्रगति को प्रतिस्पर्धा समझा गया। देवलोक ने उसके भ्रम के क्षण भी देखे, वे पल जब उसे दूसरों की रचयिता राय से प्रभावित थे।